नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आपके समक्ष आज फिर से प्रस्तुत हुई हूँ। मैं आप लोग के समक्ष ऋग्वेद सूक्त 3 के पहले मंत्र की व्याख्या लेकर आई हुई हूँ। इस श्रृंखला में आज मैं तीसरा चलचित्र बनाने जा रही हूँ। पहले चलचित्र में मैंने आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी की व्याख्या पढ़कर सुनाई थी। उसके दूसरे चलचित्र में मैंने अश्विना शब्द का अर्थ समझाने का प्रयास किया था। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आगे वाले शब्दों का अर्थ समझाने का प्रयास करूंगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको मंत्र पढ़कर सुनाती हूँ। अश्विना यजवरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति पुरुभुजा चनस्यतम। मैं फिर से दोहराती हूँ। अश्विना यजवरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति पुरुभुजा चनस्यतम। चलिए इस मंत्र की आगे की व्याख्या शुरू करते हैं। महर्षि दयानंद जी ने हमें यह बताया है कि इस मंत्र में ईश्वर ने शिल्प विद्या को सिद्ध करने का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को कलायुक्त सवारियों का निर्माण करना चाहिए जिससे वह संसार में अपना व अन्य लोगों का भला कर सके। परंतु मनुष्य इस मंत्र के अनुसार ऐसा करेगा कैसे? जब पिछले वीडियो में जब मैंने आपको अश्विना का अर्थ समझाया तब मैंने आपको ये तो बताया कि अश्विना का आध्यात्मिक अर्थ अश्विनी कुमार हुआ, परंतु उस शब्द का भौतिक अर्थ हुआ जैसे अश्विनी कुमार 2 हुए वैसे ही ब्रह्मांड में प्रत्येक रचना के 2 आधार हैं। आपको याद तो होगा मैंने बताया था कि 2 पदार्थों के मेल से मनुष्य के लिए कुछ उपयोगी बन सकता है। अब स्वामी जी क्या कहते हैं मैं फिर से पढ़ देती हूँ। अश्विना शब्द के विषय में निरुक्त आदि के प्रमाण दिखलाते हैं। हम लोग अच्छी सवारियों को सिद्ध करने के लिए अश्विना पूर्वोक्त जल और अग्नि को जिनके गुणों से अनेक सवारियों की सिद्धि होती है तथा दैवों जो कि शिल्प विद्या में अच्छे गुणों के प्रकाशक और सूर्य के प्रकाश से अंतरिक्ष में विमान आदि सवारियों से मनुष्य को पहुंचाने वाले होते हैं ता उन दोनों को शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए ग्रहण करते हैं। मनुष्य जहाँ जहाँ साधे हुए अग्नि और जल के संबंध युक्त रथों से जाते हैं वहाँ सोम विद्या वाले विद्वानों का विद्या प्रकाश निकट ही है। चलिए अब इसमें महर्षि दयानंद जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया, पहला शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किया वो था निरुक्त। जब वो कहते हैं अश्विना के विषय में निरुक्त, अब निरुक्त क्या है? निरुक्त है 6 वेदों में से एक जिसमें वेदों में प्रयोग हुए शब्दों का अर्थ और उत्पत्ति बताई गई है। तो हमारे टोटल 6 वेदांग होते हैं। उन 6 वेदांग में से एक वेदांग का नाम निरुक्त है और निरुक्त वेदांग जो है उससे हमें यह पता चलता है कि उसमें जो वेदों में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उनकी उत्पत्ति क्या है और उनका अर्थ क्या है। तो उस छठे वेदांग से अश्विना का क्या अर्थ हुआ? छठे वेदांग के हिसाब से अश्विना का अर्थ हुआ अग्नि और जल। पूर्वोक्त मतलब जो पहले बताया हुआ है, पूर्वोक्त पहले बताया हो। इससे पहले के मंत्रों में भी अग्नि और जल की विशेषता बताई गई है। जैसा कि आप जानते हैं ऋग्वेद का पहला सूक्त अग्नि देव को समर्पित है और दूसरा वरुण देव को। ये दोनों पदार्थ हैं, संसार में सभी सुविधाओं के सूचक भी हैं। आप तक हमने इसका अलग अलग महत्व समझाया था। आपको अलग अलग मंत्रों से हमने अलग अलग महत्व समझाया। हमने इससे पहले 2 सूक्त करे हैं ऋग्वेद के। उन 2 सूक्तों में पहला सूक्त अग्नि सूक्त था जिसमें हमने अग्नि का महत्व समझा। दूसरा सूक्त था वरुण सूक्त जिसमें हमने वरुण यानी जल का महत्व समझा। हम इन दोनों पदार्थों के संयुक्त उपयोग को समझेंगे, अर्थात मनुष्य को अपनी बुद्धि व विवेक से अग्नि व जल का प्रयोग कर अपने लिए विभिन्न प्रकार की सवारियों का निर्माण करना चाहिए। यह मंत्र एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी यानी प्रगतिशील समाज का सूचक है। इस मंत्र के अनुसार अश्विना अर्थात अग्नि व जल इन दोनों पदार्थों का प्रयोग कर अग्नि अर्थात यहाँ पर सूर्य भी हो सकता है और सोलर एनर्जी जिसे हम सौर ऊर्जा भी कहते हैं, मनुष्य अपने लिए मूलभूत सुविधाएं उत्पन्न कर सकता है। जैसे अग्नि यानी सूर्य यानी सौर ऊर्जा और जल यानी वरुण यानी जल और जल मतलब जल ऊर्जा। तो इन दोनों ऊर्जाओं से मनुष्य अपने लिए विभिन्न सवारियां उत्पन्न कर सकता है। अगला जो शब्द है इस मंत्र का वह है यजवरी ऋषो। अब यजवरी ऋषो में के हिसाब में के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या समझाना चाहते हैं? इस मंत्र का अगला शब्द है यजवरी ऋषो। इस शब्द को हम 2 में तोड़ सकते हैं, यजवरी प्लस ईशो। यजवरी यजवन से बना है, यह स्त्रीलिंग में है। जैसे यजवन शब्द पुल्लिंग में है और यजवरी स्त्रीलिंग में है।
इस शब्द का अर्थ हुआ पूजा करने वाला, यज्ञ करने वाला, अर्चना करने वाला आदि। इस शब्द का दूसरा हिस्सा ईशो, ईश धातु से बना है। इस शब्द का अर्थ है ताकत, अच्छी तरह से खिलाया, बलवान, शक्तिशाली, दृढ़ एवं एक महीने का नाम अश्विना जो सितंबर अक्टूबर में पड़ता है। जो हमारे कैलेंडर के हिसाब से, जो हम विक्रम संवत को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से सितंबर अक्टूबर के महीने में जो हिंदू महीना पड़ता है उसे हम अश्विना कहते हैं। और आकर्षक आदि, यह शब्द यजुर्वेद ऋषि हमें इस मंत्र के आध्यात्मिक व भौतिक दोनों अर्थ समझाता है। कैसे समझाता है? यजुर्वेद अर्थात जो पूजा अर्चना या यज्ञ कर्म करके अपने आध्यात्म को सबल बनाते हैं, वही ईशो यानी दृढ़ शक्ति से संसार के कल्याण हेतु सुख सुविधाएं उत्पन्न करते हैं। जब मनुष्य ने आध्यात्मिकता का साथ छोड़ा तो वह वेद का मूलभूत ज्ञान, जिसमें प्रकृति का दोहन करने से पहले इसका संरक्षण सिखाया है, वह ही भूल गया। आपने देखे तीसरे सूक्त में ही सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी और जल ऊर्जा, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, की बात कही गई है। और आज हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं। हमसे कहीं ज़्यादा प्रगतिशील तो हमारे पूर्वज रहे हैं। यहाँ इस शब्द से जो दो दूसरे पदार्थ समझ आते हैं वह है भाव और कला। भाव यानी आध्यात्म और कला यानी शिल्प विद्या यानी टेक्निकल नॉलेज। जहाँ भाव अदृश्य है और कला दृश्य है, यहाँ भाव को शुद्ध बनाकर अपने हृदय में प्रेम और करुणा जगाकर जिस भी कला का निर्माण मनुष्य करेगा वह सबके हित में होगा। अर्थात मनुष्य पहले आध्यात्म से अपने आप को, अपने भीतर को स्वच्छ कर, फिर कारीगरी कर हितकर हो। कारीगर कर वह उन मशीनों की निर्माण करे जो मनुष्य के लिए हितकर हो। इसीलिए शायद हमारे ऋषियों ने मन में पेटेंट राइट जैसे कानून ही नहीं आए। उनको पता ही नहीं था कि आगे जाके मनुष्य कोई पेटेंट राइट जैसे कानून भी बनाएगा, क्योंकि यह धर्म सर्व कल्याण का सूचक है, ना कि स्वयं कल्याण का। इसीलिए यहाँ यजुर्वेद ऋषि शब्द का प्रयोग हुआ है कि मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ भौतिक प्रगति भी करे। जहाँ पश्चिम में केवल भौतिक प्रगति हुई और आध्यात्मिकता पीछे छूट गई, तो प्रगति का अविराम नॉन स्टॉप दोहन हुआ। प्रकृति का अविराम नॉन स्टॉप दोहन हुआ। उसके विपरीत जहाँ पूरब में आध्यात्मिकता का विकास हुआ, वहाँ भौतिक विकास पीछे छूट गया। यह मंत्र हमें दोनों प्रकार के विकासों की ओर प्रेरित करता है। अगर आध्यात्म और भौतिक विकास एक दूसरे को पूरक पदार्थ नहीं बनेंगे तो मनुष्य का सरल विनाश निश्चित है। मनुष्य अपने आप को बचा नहीं पाएगा, तो मनुष्य को अपने आध्यात्मिक विकास के साथ साथ भौतिक विकास और भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब मनुष्य अधिक भौतिक हो जाता है तो उसके अंदर ममता, करुणा, दया खत्म हो जाती है, और जब वो अधिक आध्यात्मिक हो जाता है तो वो भौतिक ज़रूरतों की तरफ देखता ही नहीं है। तो ये मंत्र हमें ये समझाता है कि मनुष्य को दोनों विकासों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ एक विकास की तरफ। आशा करती हूँ आपको यह अर्थ समझ में आया होगा। कोई गलती हो गई हो, कुछ बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।